हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बिल्कुल ध्यान से कर रहे होंगे। आज मैं जो सेशन लेके आया हूँ इसमें आपका जितना भी प्रीवियस ईयर का जीके का जो क्वेश्चन है और जीएस का इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग जाइए वीडियो पर, अच्छा से आज पढ़िए इस वीडियो को। और जितना जीके जीएस करके मैंने आज ये वीडियो डालूंगा, आप लोग आराम से उसको देखिएगा और लास्ट में कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि ये आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और जो भाई लोग इस चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो हम लाते हैं रोज का रोज वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। जीके के 30 क्वेश्चन और जीएस का 20 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन का ये सेट है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि रिवनिया जो है कहाँ की मुद्रा है। ये रिवनिया कहाँ की मुद्रा है ये पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यूक्रेन, रूस, जापान या पोलैंड। तो आप लोग को याद रखना है ये जो आपको यूक्रेन की मुद्रा है, तो ये जो है बिल्कुल सही है ना। रिवनिया कहाँ की है तो यूक्रेन की मुद्रा है, और उसकी राजधानी कहाँ है, कीवी है, उसको भी याद रखिएगा। इसकी राजधानी और जो है वहाँ के मुद्रा क्या है तो उसको आप लोग याद रखेंगे। ये यूक्रेन की मुद्रा है कौन, रिवानिया, और उनकी राजधानी कहाँ है तो कीवा है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आईपीएल 2022 में किन दो नई क्रिकेट टीमों को शामिल किया गया था। देखिए 1-2 साल पीछे से लेता है क्वेश्चन, इसीलिए उसको आप लोग करंट में ही लेके चलिएगा कि आईपीएल 2022 के किन दो नई क्रिकेट टीमों को शामिल किया गया था। तो 4 टीम का नाम है, गुजरात पटना, लखनऊ भोपाल, भोपाल रायपुर या गुजरात लखनऊ। तो आप लोग बताइए उसका सही उत्तर क्या होगा। तो उसका सही उत्तर होगा गुजरात और लखनऊ। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। जो 2022 में 15वें संस्करण में जो लखनऊ में जो हुआ था एक सुपर जेंट, और गुजरात टाइम्स के टीमों ने उसमें शामिल हुआ था। और इस बार कुल 10 टीमें प्रतियोगिता में भाग ले रही थी उस समय। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है, जिसका है शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको शिक्षा मंत्रालय। ये कवच 2023 जो है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, शिक्षा मंत्रालय। ये कवच 2023 के किस केंद्रीय जो आयोजित किया गया था इसका राष्ट्रीय स्तर का जो हैकथॉन, उसको याद रखिएगा। ये कहाँ का था, ये राष्ट्रीय स्तर के थे जो शिक्षा मंत्रालय के लिए हैं, है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट 2023 किस संस्था ने जारी की थी। अब ये जो विकास विश्व विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस संस्था ने जारी की है ये पूछ रहा है, जिसमें है आईएमएफ, विश्व बैंक, एडीबी और एआईबीआई। इसको भी याद रखिएगा, एआईबी, ये सब दिया हुआ है विश्व जो रिपोर्ट है इसके अनुसार। तो उसको आप लोग ध्यान से देखिए, उसका जो आंसर होगा वो होगा आपको विश्व बैंक। ये विश्व विकास रिपोर्ट का जो 2000 से था ये विश्व बैंक जारी किया था। झारखंड में दूसरा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है। ये भी क्वेश्चन देखिए, आपके पड़ोसी जो स्टेट है झारखंड, झारखंड में कौन सी भाषा जो सर्वाधिक बोला जाता है, हिंदी, उर्दू, बंगाली या संथाली। उसको आप लोग याद रखेंगे। उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, संथाली बोला जाता है वहाँ। और पहला जो है वहाँ बोले जाने वाला, और लेकिन सर्वाधिक जो भाषा में है, पहला पर हिंदी है, दूसरा संथाली है, तीसरा बंगाली है और चौथा उर्दू है। लेकिन जब झारखंड में बोलता है तो सबसे पहला आता है किसका, हिंदी का। और दूसरा सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है, ये है पहला। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक है। तीसरा कौन है ये बता दीजिए, तीसरा है बंगाली। इसको याद रखिए, ये जो है आपका तीसरी बोले जाने वाली भाषा है ना। और ये चौथी, उसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचे सिनेमा हॉल की शुरुआत की गई है, लद्दाख, कच्छ या नैनीताल या धर्मशाला। तो आप लोग को सही उत्तर बताना है। उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। ये जो है बिल्कुल सही है। कहा था महाबलीपुरम सप्त पंगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला का एक साक्षी है, पल्लवों का, पांडवों का, चालों का या चोरों का।
तो उसका सही उत्तर हो जाएगा पल्लवों का। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मेधावी राजस्व अधिकारी जो टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? भगवान दास, हुमायूं, बाज बहादुर और शेरशाह। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह के समय में ये शुरू किया था। ये मेधावी राजस्व जो अधिकारी टोडरमल किसके अधीन था? तो शेरशाह के अधीन था। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको याद रखेंगे आप लोग। ये भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले जो पहला यूरोपियन था उसका नाम बताना है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम, वो विलियम जोन्स, चार्ल्स बेबिल्स या जेम्स प्रिंसेस। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स विलियम्स। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, पीटर, लॉर्ड कैनिंग या रॉबर्ट क्लाइव। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? बंगाल और पंजाब, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, मद्रास और मध्य प्रांत, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, बंगाल और पंजाब। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फेस्टिवल जिसे हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों के त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? उसको याद रखना है। तो बिहार, नागालैंड, केरल या कर्नाटक। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ बताइए। क्या होगा? नागालैंड शिलोंग, झारखंड का रांची, उत्तरांचल का नैनीताल और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर। तो उसका सही उत्तर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड का रांची जो है बिल्कुल सही जोड़ा है। और क्या है, सभी जो है अलग है। ठीक है। झारखंड का, उत्तरांचल का क्या होगा? देहरादून, छत्तीसगढ़ का होगा रायपुर। ये सब याद, बिलासपुर नहीं होगा, छत्तीसगढ़ का रायपुर होगा, है ना। उस और सबसे पहले तो आप लोग को कोहिमा है, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है, ये भी गलत है। उत्तरांचल की राजधानी देहरादून है, यहाँ नैनीताल लिखा हुआ, सिर्फ जो है ये सही है। सबको याद रख लीजिएगा, नागालैंड का कोहिमा, उत्तरांचल का देहरादून और छत्तीसगढ़ का जो होगा रायपुर। ये सब आप लोग उसको सही कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसको आप लोग चारों का ऑप्शन को मैंने बोल दिए हैं, उसको देख लीजिए, आप लोग सुन करके लिख लीजिएगा। पेंडोलॉजी किसका विज्ञान है? ये पूछ रहा है, पेंडोलॉजी किसका विज्ञान है? मिट्टी, बाल्यावस्था, रुग्णता, त्वचा रोग या भूजल। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी। ठीक है। पेंडोलॉजी किस किस विज्ञान को बोलते हैं? मिट्टी के विज्ञान को बोलता है। सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरबन जंगल को किस नाम से, क्या नाम दिया गया है ये पूछ रहा है। उसमें गुल्म या सरबर जंगल बोलता है या मैग्रोव बोलता है, पर्णपाती जंगल बोलते हैं या टुंड्रा बोलते हैं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको जो बोलते हैं मैग्रोव बोला जाता है, सुंदरबन जंगल को। ठीक है। पठार की स्थलाकृति आदर्श है। पठार की स्थलाकृति आदर्श कैसी है? खेती के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए या जल विद्युत के उत्पादन के लिए। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है वानिकी के लिए। पठार जो है स्थलाकृत वानिकी के लिए है, वहाँ पर थोड़ा सा उसमें मिस है। पठार वानिकी के लिए आदर्श है और ये पठारी क्षेत्रों की जलवायु पर भी निर्भर करता है, उसको भी याद रखिएगा। ठीक है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है बार बार। आणविक, तापीय, जल विद्युत या सौर। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापीय, है ना। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय है, उसको आप लोग याद रखेंगे। और ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मरीन जो समुद्र में गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है कहाँ? छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़, है ना। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन के स्तर का आकलन किया जा सकता है, कैसे किया जाता है? सकल राष्ट्रीय आय द्वारा, निवल राष्ट्रीय आय द्वारा, प्रति व्यक्ति की आय द्वारा या प्रपोज्य निजी आय द्वारा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये प्रति व्यक्ति आय के द्वारा ही उसका आंकड़ा लगाया जा सकता है।
किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के धन उधार देता है? बैंक पर, रेपो पर, रिवर्स रेपो पर या सर्वाधिक सरलता पर? तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स रेपो पर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित किया जा सकती है ग्राम पंचायतों द्वारा, जिला कलेक्टरों के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ये ग्राम पंचायतों के द्वारा। ये जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। ये जवाहर रोजगार जो क्रियान्वित है ग्राम पंचायतों के द्वारा। भारत सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना किस प्रकार आधारित है? ये पूछ रहा है। भारत सरकार के द्वारा जो पंचवर्षीय योजना, उसका पंचायती राज वाला मैंने वीडियो डाल दिए हैं, उसको आप लोग जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ देख लीजिए, या वीडियो सेक्शन में जा करके सभी वीडियो को देखिए, उससे आप लोग लाभ लीजिए, क्योंकि ये जनरल कंपटीशन से मिला हुआ सभी दिया हुआ। और भी तो बिहार का स्पेशल जितने भी ऑल ओवर इंडिया के आदमी भरे हुए हैं बिहार का जो टीचर वाला, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब उसमें डाला हुआ है। जाइए वहाँ और वहाँ का वीडियो को देख करके आप लोग एग्जाम फेस कीजिए कम से कम। ठीक है, भारत सरकार द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना को किस प्रकार आधारित थी? ये पूछ रहा है। लियोनटिफ का इनपुट यानी आउटपुट निवेश मॉडल, एल्डोड डोमर मॉडल या महालनोबिस का दो टूक सेक्टर मॉडल, महालनोबिस का 4 यानी सेक्टर मॉडल? तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ये बताना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग वीवीआई करके रखिए। ठीक है, कहता भारत में कितने राष्ट्रीय राजधानी दल है? 5, 6, 7 या 8? तो उसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को कमेंट्स में बताना है, क्योंकि यहाँ पर जो दिया है आंसर इसके अनुसार यहाँ पर 8 होगा। आप लोग देख लेंगे थोड़ा इस क्वेश्चन को नेट पर, इसीलिए मैंने घेर दिया है। आप लोग को भी कुछ काम बनना चाहिए। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक अधिकार। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 54? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 61 में उसका वर्णन किया हुआ है। ठीक है, महाभियोग के प्रावधानों के लिए। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई है? अशोक मेहता, श्री राम मेहता, बलवंत राय मेहता या मनोहर लाल मेहता? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही है, अशोक मेहता, है ना। उसको 1977 में किया था, ये पंचायती राज से जो जुड़ा हुआ सरकारी समिति नियुक्त के लिए ये अशोक मेहता के द्वारा किया गया था, है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन को याद रखिएगा कि प्राइट प्रेजुडिस एंड पंडितरी पुस्तक का लेखक कौन है? ये पुस्तक का नाम है ना। और इस पुस्तक का लेखक कौन है इसका नाम पूछना। निर्मल चंद्र बीज, प्रभात कुमार, डॉक्टर रेखा चौधरी या डॉक्टर शशि थरूर? तो उसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को कमेंट्स में बताइए जल्दी। उसका सही उत्तर होगा डॉक्टर शशि थरूर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व पर सुपर मॉम कॉलर वाली एक नाम से मशहूर है जो 17 साल की बाघिन को मृत्यु हो गई? ये है सतपुरा टाइगर रिजर्व या पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व या सातापानी टाइगर रिजर्व? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेंच टाइगर रिजर्व। बी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास, नागरिक विकास, महानगरीय विकास या उनमें से कोई नहीं? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास। सामुदायिक विकास का मतलब क्या होता है? ग्रामीण विकास से उसका ये है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा में कितनी सीटों अनुसूचित जनजाति को मिला है? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। उसको याद रखिए, 44, 28 या 29 या 8? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28। ठीक है, उसको आप लोग याद रखेंगे। और देखिए झारखंड में जो विधानसभा में कुल 81 सीट होता है, जिसमें 44 सीट होता है जनरल के लिए, 28 सीट होता है एसटी के लिए, 9 सीट है एससी के लिए, ये सब आरक्षित है। ठीक है, तो उसको आप लोग याद रखेंगे। एसटी के लिए कितना सीट है? 28 सीट रिजर्व किया गया। अब हम लोग चलते हैं जीएस पर।
कहता है जीएस का 20 क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो तली कमीजों में हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है। तो उसका दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती है अतः उष्मा का संरक्षण को रोकती है। ये सही होगा कि कौन सही होगा, ये बदला 4 ऑप्शन पढ़िए। दो कमीजों के बीच वायु का परत सुचालक के रूप से काम करती है। दो कमीजों के बीच वायु की परत उष्मा की रोधी को माध्यम से रोकता है और उष्मा का विकिरण नहीं होता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। दो कमीजों के बीच वायु का परत उष्मा रोधी होती है, जिससे उष्मा रोधी हो जाता है तो फिर अंदर जो है उसका जाड़ का जो है कमी हो जाता है उसका। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन या स्पेक्ट्रोमीटर या फोटोमीटर। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी स्पेक्ट्रोमीटर है ना। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। कहता मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए क्या किया जाता है। पतली परत यानी फिल्मी युक्त की जाती है, फिल्टर यानी प्रयुक्त किए जाते हैं, या पोलेरोड प्रयुक्त किए जाते हैं, या कांच के प्रिज्म को प्रयोग किया जाता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर पोलेरोड को प्रयोग किया जाता है। न्यूटन के पहला गति नियम का संकलन देती है, ऊर्जा का, कार्य का, संवेग की या जड़त की। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जड़त का जो है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ से जड़त का होता है। निम्नलिखित में कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है। गोता लगाने का बोर्ड, पुल या झूमा झूमी जिसको सीसो बोलता है, या साधारण तराजू। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुल है ना। इसको याद रखेंगे। कहता डायनमो एक यंत्र है, किस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा पैदा करती है। विद्युत ऊर्जा पैदा करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है डायनमो। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन। आप लोग जनरल कंपटीशन से जो जुड़े हैं उनको पता होगा। निम्नलिखित में से किस में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सोलर पैनल, आईपीएल के निर्माण में, या ऑप्टिकल ग्लास में, या स्याही कलम में। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको स्याही कलम में यूज किया जाता है। कहता मुद्रान लय की प्रयुक्त टाइप धातु किसका है। सीसा और तांबा का, सीसा एंटीमनी का, सीसा या बिस्मत का, या सीसा या जिंक का। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीसा और एंटीमनी का। ठीक है, तो बी नंबर जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए किस प्रकार का मंजन का व्यवहार किया जाना चाहिए जिससे दंत क्षय रोका जा सके। तो अम्लीय दंत मंजन, क्षारीय, उदासीन, या उपर्युक्त में से सभी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम एल्कॉड एसिड। तो उसका सही एल्काइल एसिड पूछता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, इसमें सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। रबड़ में बल्कनित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, सल्फर, ब्रोमीन, सिलिकॉन, या फास्फोरस। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर का यूज किया जाता है रबड़ में वल्कनित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, संकरा या मंड का किण्वन से प्राप्त होता है, किससे। एथेनॉल, एथाइल, मेथेनॉल, या मेथेनेल। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, ये संकरा या मंड। निम्न में से किस ग्रंथि को पित्त उत्पादित होता है, यकृत, गुर्दा, पित्ताशय, या तितली। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। उसको बोलता है हिस्टोन, या केरेटिन, या इलास्टिन, या एक्टिन। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरेटिन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दिल की जो फुसफुसाहट यानी मरमर से क्या पता चलता है। दोषपूर्ण कपाट यानी बल्ब, ऑक्सीजन की कमी, दिल की विस्थापन, मांसपेशियों में अनियमित विकास। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोषपूर्ण कपाट यानी बाल्ब। कहता असम और नागालैंड की पहाड़ी में वनों में पाए जाने वाला भारत का एकमात्र कपी है यानी बंदर, उसका नाम क्या है। ओरांग ओरांगुटान, गिब्बन, या चैंपिंजी, या गुरिल्ला। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, गिब्बन है ना। बी बिल्कुल सही है। डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था।
ये बोलता है डीएनए जो संरचना उसका मॉडल किसने बांधा, जैकब और मोनोड, वाटसन और किर्क, एच जी खुराना या बाल्टीमोर और टेमिन। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटसन और किर्क द्वारा ये जो है डीएनए का संरचना किया गया था। उसके बाद चलिए कहता है कि माइकोप्लाज्मा किस रोग से संबंध है जो निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है, श्वास संबंधी, उत्सर्जन संबंधी, प्रजनन संबंधी या पाचन संबंधी। तो उसका सही उत्तर बताइए। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वास संबंधी। आप लोग जो देखिए, बहुत बने रहिए चैनल पर, पूरे देखिए तभी समझ में आएगा। और जो भाई लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है और आप लोग से गुजारिश है जल्दी से उसको करिए। गन पाउडर का मुख्य स्रोत होता है, क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, पोटासियम नाइट्रेट, लीड सल्फाइड या जिंक सल्फाइड। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटासियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटासियम नाइट्रेट उसको याद रखेंगे, ठीक ना, गन पाउडर में होता है। टीका रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है, चावल, आलू, गन्ना या मूंगफली। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा, ये जो आपका टीका रोग है किस फसल के लिए है, तो ये है आपको मूंगफली के लिए। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। टीका रोग मूंगफली फसल से संबंधित बीमारी है जिसमें पौधों की पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं और यह बीमारी कवकों के द्वारा होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा उसको बताइए कमेंट्स के माध्यम से। और जो भाई लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है उसको दबाइए, क्योंकि रोज रोज मैं वीडियो लाता हूँ। और आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि वीडियो कैसा है। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था इसीलिए आवाज़ का थोड़ा सा कमी है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और आप लोग बने रहिए, परीक्षा के लिए फेस कीजिए, हर एक प्रत्येक परीक्षा के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। और वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।